हमारे यशस्वी पूर्वजों को भांड बताने नहीं आए थे। नहीं नहीं, सारे ऐसे नहीं हैं, इनमें से कुछ ही ऐसे हैं। ये थ्योरी बहुत चलती है। ये तो अब तो ये अब बहुत वामपंथ अब चलती है। आया ना, तो हमारे पूर्वजों ने कहा सारे ऐसे हैं, सारों को जूते मारो। लेकिन वामपंथियों ने फिर वही जो इतिहास था उसको तोड़ मरोड़ दिया। अपन उस पर जाएंगे। पहले आपने बहुत मौलिक प्रश्न उठाया है कि ये मुखर होकर बोलना का समय आ गया क्या। मैं कह रहा हूं समय 1300 वर्ष पहले आ गया था, लेकिन 1300 वर्ष में क्या हुआ? 1300 वर्ष में जो हमारे यशस्वी पूर्वजों ने, जो जो यशस्वी वीर पूर्वजा माताओं ने जौहर किए और इन राक्षसों के समूह को दूर रखा भारत भूमि से, उसका ह्रास होते होते 1947 के अंदर एक तमाशा हुआ इस देश में, पार्टीशन। जिसको आप स्वतंत्रता कहते होंगे, मैं उसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहता हूँ। मेरी जो अगली पुस्तक है पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर, जेनोसाइड ऑफ हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान, अ जेनोसाइड ऑफ द न्याणीज, न्याणी सिंधी में कहते हैं कुंवारी कन्या को, क्योंकि असली जो भुगत रही है वो कुंवारी कन्या भुगत रही है पाकिस्तान में। इस विषय पर हम बात करेंगे। उसमें मैंने पार्टीशन को इंडिपेंडेंस लिखा ही नहीं है, और ये मेरी प्रतिभिज्ञा है कि भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ, कम से कम हिंदू स्वतंत्र नहीं है। हम एक शरिया संवर्धक राज्य में रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, शरिया संवर्धक? जो शरिया को बढ़ावा देता है। अरबों रुपए की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई है इस देश में? आप तो सेक्युलर है ना, 76 के अंदर प्रियम्बल में डाला गया था कि राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, राज्य किसी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई? फिर एक हिंदू मिनिस्ट्री भी बनाई है। हिंदू कहां जाएं? हिंदुओं के प्रसाद में अगर गौ माता की चर्बी मिलाई जा रही है, हिंदुओं के मंदिरों का पैसा अगर मलेच्छ लेके जा रहे हैं और उस पैसे से हिंदुओं के धर्म का नाश कर रहे हैं, तो हिंदू अपनी गुहार कहां लगाएं? हिंदू मिनिस्ट्री क्यों नहीं है इस देश के अंदर? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? वक्फ बोर्ड कमीशन क्यों है? शरिया संवर्धन का मतलब है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राज्य व्यवस्था जो है, वो तो कानून हुआ ना, ये संस्थाएं हैं। मैं संस्थाओं की बात कर रहा हूं जिनको गवर्नमेंट पैसा देती है, और गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? हिंदुओं को टैक्स देके पैसा देती हैं। हिंदुओं के मंदिरों का चढ़ावा तुम लूटते हो, उस पैसे से तुम वक्फ बोर्ड बनाते हो। हम विचित्र लोग हैं। अपना पैसा, समय आ गया, समय तो 1300 साल पहले आ गया था, पर 70 साल पहले तो जीभ आ जाती। आप समझिए ना क्राइसिस कितना बड़ा है। तो आपके इस प्रश्न ने बहुत, ये एक अस्तित्वगत प्रश्न उठा लिया आपने। मैं माफी चाहता हूं कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इसको डोमिनेट कर रहा हूं कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया है वो मूल आधार है हिंदुओं की जो बर्बादी है उसका। शरिया संवर्धक देश बना, एक अनपढ़ व्यक्ति इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। कोई चूं किसी शंकराचार्य, जाकिर हुसैन की किसी मठा नहीं, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, सॉरी, हाँ, जाकिर हुसैन तो पढ़े लिखे थे। हाँ हाँ, मौलाना आजाद की बात करें, ठीक है। वो मदरसे में पढ़ा था भाई, हाँ, हाँ, सऊदी अरब के। हाँ। अनपढ़ व्यक्ति था। जिस समाज ने, जिस सभ्यता ने विश्व को नालंदा तक्षशिला के विश्वविद्यालय दिए, जहां अलग स्कूल्स ऑफ थॉट चला करते थे 1500 साल पहले, जब द वर्ल्ड वॉज इन डार्क एजेस, यूरोप वॉज इन डार्क एजेस, हमारे यहां विश्वविद्यालय चल रहे थे। उस सभ्यता की छाती पर एक अनपढ़ मुसलमान इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया। क्यों? क्योंकि एक भयावह सत्य बताता हूं मैं आपको, भयावह डरावना सत्य। 1902 स्वामी विवेकानंद के समाधि के बाद एक सार्वजनिक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो अपने आप को हिंदू कहता हो। एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए जो हिंदुओं का नेतृत्व करने को राजी हो। नहीं, सच में याद नहीं आता। 125 साल
2024-25 शुरू हो रहा है, 125 साल 120 करोड़ का हिंदू समाज बिना नेतृत्व के। आपने अभी बातचीत में बोला था कि जब हिंदू हितों की बात होती है तो आवाजें उठने लग जाती हैं कि हम दूसरे धर्म। कौन उठाता है ये आवाज? ये हिंदू ही बहुत उठाते हैं। नहीं, ये आवाज आती है शत्रुओं के नेतृत्व से। हाँ, ये राइट वर्ड है जो आपने ये कहा, ये सही शब्द है उनके शत्रु लिए। का नेतृत्व उठाता बिल्कुल, है। शत्रु के नेतृत्व। आपका नेतृत्व कहाँ है? डर लगा? रीढ़ की हड्डी में ठंडी हवा चली? और यही क्यों करता नहीं है? क्योंकि हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमारा शैश्वीकरण किया गया। मेरी पुस्तक में मैंने पूरा चैप्टर लिखा है इस पर। मैकॉले का पूरा प्लान है कि किस तरह से इस पूरे समाज को इन्फेंटाइलाइज किया जाए, इनका शैश्वीकरण किया जाए। और ये मैकाले के समय से चल रहा है, ये तब से शुरू किया गया था ना, ये तो पूरा लंबी प्रक्रिया। हाँ। वो श्री अरबिंदो कहते थे, द ब्रिटिशर्स वांटेड इंडिया टू बी अ नेशन ऑफ क्लर्क्स। सिंहों का देश क्लर्कों का देश बन गया। सैलरी जब से मिलनी शुरू हुई, अंग्रेजों ने देनी शुरू की, तब से उसमें बंध गए और वो पास आज तक वो ही कर रहे हैं। इसीलिए तो ये जो रिजर्वेशन पे मैं जो ऊंची जातियों का जो मूर्खताएं देखता हूं मैं, हाय रिजर्वेशन बंद करो, हाय रिजर्वेशन बंद करो, ये आर्थिक अंगूठा छापी का परिणाम है।